देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में खेल मंत्री रेखा आर्य ने जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के साथ खेलों में भी विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के चलते खेल महाकुंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खेल महाकुंभ अपने आप में इस बात की परिकल्पना है कि हमारे बच्चे जो बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर हैं, ऐसे बच्चों को पिक करना जिनके अंदर की प्रतिभा है, उनको अवसर देना और उस अवसर को प्रतियोगिता का स्वरूप देते हुए उसको ब्लॉक स्तर तक लेकर आना, फिर ब्लॉक स्तर से फिर जिले स्तर पर लेकर आना और जिले स्तर से फिर जो है राज्य स्तर पर लेकर आना। तो लगातार ये क्रम जारी है। अब लगभग 13 जनपदों में खेल महाकुंभ अपने स्तर पर आ चुका है और जहाँ पर हमारे न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर के बच्चे जो आए हैं वो यहाँ पर आज प्रतिभाग करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि विगत पहले जो रिकॉर्ड हुआ करता था बच्चों का प्रतिभाग करने का, अब वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। पहले हम मानते थे कि लगभग 25,000 के करीब बच्चे लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये संख्या जो है 2 से 3 लाख के करीब जो है वो होने जा रही है। और इसमें जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना हमने लागू करी, जिसमें 8 वर्ष के बच्चों से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का आप लोगों ने उसमें व्यवस्था दी है, वो बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की खेल विभाग की एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को जो है खेलने के अवसर प्राप्त होते रहें। हमारे बच्चे जो विभिन्न आयु वर्ग के हैं और विभिन्न प्रकार के खेल में उनकी प्रतिभाएं हैं, उनको धार मिलती रहे। तो खेल महाकुंभ उसी का परिचायक है और साथ साथ में यह संकल्प भी है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड के खेल के दृष्टिकोण से सुनहरा हो, बेहतर हो। यही बच्चे कल राष्ट्रीय स्तर पर, यही बच्चे कल को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम करें। तो उस दिशा में जो है बड़े गंभीर प्रयास सरकार की और विभाग की ओर से की जा रही है। शहीद और निराश्रित परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हरिद्वार बहादुराबाद स्थित केयर नर्सिंग कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के कई विख्यात कवियों ने शिरकत की और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणादायक कविताएं भी सुनाई। इस दौरान केयर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर RK शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने भी कॉलेज की सराहना की। इस तीर्थ में आके ये दूसरा तीर्थ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ शहीद परिवारों की बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे हॉस्टल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे रहन सहन और भी अन्य खर्चे होते हैं, साथ ही निराश्रित बेटियाँ जिनके माता पिता नहीं हैं उनको शिक्षा देते हैं। उनको समाज के सेवा प्रकल्प के लिए तैयार करना, ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। हम पूरे देश में जाते हैं लेकिन ऐसा प्रकल्प हमने पहली बार देखा है। तो यहाँ आने के बाद, पहली बार हरिद्वार आने के बाद एक तीर्थ के अंदर एक अलग तीर्थ की अनुभूति हो रही है। तो आज का अनुभव बहुत अलग है, मेरे पास शब्द कम है। जो विशेष रूप से हमारे यहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं तो उनके अंदर शैक्षिक वातावरण, उनके अंदर अपना प्रशिक्षण नर्सिंग से संबंधित वो तो पूरा समर्पित भाव रहता है, पर संवेदनाएं तो काव्य ही अकेला एक ऐसा विधा है जिसके अंदर हृदय तक जाती है। तो एक प्रयास है केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कि हमारी बालिकाएं वो रौद्र रूप, वो आज का जो वातावरण है जहाँ किसी बालिका के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनका देश, धर्म और अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या समाज उनसे अपेक्षा करता है, इसके प्रति जागृत होना भी आवश्यक है और यह जानकारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर के कुछ बड़े नाम श्री सुदीप भोला जी से लेकर के और आदरणीय अवस्थी जी तक यहाँ पर मौजूद हैं और अपने काव्य पाठ से निश्चित रूप से वो हमारे हरिद्वार पावन नगरी का नाम आगे और प्रतिष्ठा की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसा उम्मीद और अपेक्षा है। हाँ, मनोरंजन के लिए मोबाइल ही रह गया है, लेकिन ये हमारे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरैक्ट करें लोगों के बीच, हम लोगों से रूबरू हों। जो मोबाइल जो है वो हमें एकाकी जीवन दे रहा है, डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहा है सबको। मैन टू मैन इंटरैक्शन है, प्लस जहाँ पे साहित्य की बात हो रही है, क्योंकि ये महाविद्यालय है और ये स्वयं जो है वो माँ सरस्वती, माँ वागेश्वरी का प्रांगण है। यहाँ पर अगर वागीश्वरी माँ के जो पुत्र पुत्रियाँ हैं वो आई हैं, वो अपनी बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात। सबसे अच्छी बात यही है कि जो शहीद पुत्रियाँ हैं या जो अनाथ बच्चियाँ हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेदारी, पूरा खर्चा जो है वो ये उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, उनके हॉस्टल का। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं एक विशेष जो है वो प्रणाम भी करती हूँ और इनको शुभकामनाएं।
पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के रामकोट क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर 200 बच्चों को पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करवाई गई। सामग्री सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.सी. भट्ट ने उपलब्ध कराई। इस दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सिंह बसेड़ा ने जुगल किशोर पांडे का आभार व्यक्त किया। जुगल किशोर पांडे ने कहा कि उनका ये प्रयास जन सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। आदरणीय जुगलदा तो हमारे क्षेत्र में लंबे समय से बच्चों के बीच में इन बच्चों को शुभाशीष के तौर पर कई चीज़ें देते रहते हैं। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं एवं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि लगातार आप जैसे लोग इस समाज में अभी भी बच्चों को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करते हैं और मैं आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आपका मार्ग निर्देशन और शुभाशीष हमेशा इस क्षेत्र के बच्चों को, देवलथल क्षेत्र के बच्चों को लगातार मिलते रहे और आपके जो बोल वचन है कि भाई पढ़ाई हमारे लिए सबसे प्रथम है, तो ये जो आपकी प्रेरणा है ये उन बच्चों के साथ है और निरंतर प्रतिवर्ष गरीब ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी हैं, तो उनकी किताबें, पेंसिलें हैं और सर्दी के दिनों स्वेटर या फिर टोपियाँ, जुराबें, इस तरह की जो उनके ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो आवश्यक होता है वो हमारे जुगलदा प्रतिवर्ष हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं वरन अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिवर्ष दान स्वरूप देते हैं। थैंक यू। कहना चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और हर वर्ष हम यहाँ के वंचित बच्चों के लिए, चाहे वो पाठ्य सामग्री हो, चाहे वो गर्म टोपी हो, गर्म कपड़े हों, जूते हों, हर वर्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं और यह हमारा प्रयास जन सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। मैं यहाँ के बच्चों के उज्जवल और सफल जीवन की कामना करता हूँ और हमारा मानना है कि वंचित बच्चों को यह सामग्री ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वह अन्य बच्चों की तरह अपने परिश्रम और लगन को भरपूर आनंद के साथ आगे बढ़ सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपने एक दिवसीय भ्रमण पर श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में जुट जाने को कहा। साथ ही उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता को अंधेरे में रखने का काम कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा भर्ती घोटाले हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को कमेटी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जनता से अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, ये इसका जीता जाता उदाहरण है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही ये मामला उठाया था। हमने एथिक्स और नैतिकता की बात की थी। आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने साहस दिखाते हुए अपनी गलती को माना और आप लोगों के माध्यम से उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन्होंने नियुक्तियाँ दी, ना तो उन्होंने अपनी गलती मानी और ना ही इसमें जो न्याय हुआ है वो पूरा हुआ है। कांग्रेस का कभी भी ये मकसद नहीं था कि वो किसी की नौकरी जाए, लेकिन इसमें दो पक्ष देखने लायक हैं। एक तो रितु खंडूरी जी ने जो कोठिया कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के निर्णय को या उनके द्वारा जो दिया गया है उसको अभी तक सार्वजनिक रिपोर्ट को नहीं किया गया, जो आपत्तिजनक है। और मैं पुंडीर साहब के माध्यम से आप तक वो कागजात भी पहुंचाऊंगा जो कोटिया साहब की रिपोर्ट है 51 पेज की। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें भाई भतीजावाद हावी है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि इसमें जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था जिन लोगों को, जो कानून है, उसका भी पालन नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को जानबूझकर छिपाया जा रहा है और केवल 2016 और 2021 की भर्तियों को क्यों निरस्त किया गया? अगर सारी ही भर्तियां अगर अवैध हैं तो सबके लिए एक साथ निर्णय अध्यक्ष को करना चाहिए था। दूसरा, अध्यक्ष ने जो एफिडेविट अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में दिया है उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने विचलन के माध्यम से स्वीकृति दी और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विधानसभा सचिवालय के मना करने के बाद भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मना करने के बाद भी उन्होंने नियुक्तियां दी। अब प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री धामी को स्पष्ट करना चाहिए
कि उनका पक्ष क्या है। एक तरफ धामी कहते हैं बर्खास्त होना चाहिए, गलत हुआ है, दूसरी तरफ वो विचलन से इस फाइल को पास करते हैं जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी ने करने से मना कर दिया। दूसरा आरोप मेरा यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये नियुक्ति। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने रविवार को खेल स्टेडियम के लिए खोली गांव में प्रस्तावित भूमि का अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता ने जिलाधिकारी को स्टेडियम से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत खेल स्टेडियम खोली में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 42 करोड़ का प्राथमिक आंगन बताया गया है। जिलाधिकारी ने मौके पर कहा कि जिले के बच्चे जिस खेल विधा में अधिक प्रतिभाग करते हैं उन विधाओं को स्टेडियम में प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा। बागेश्वर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में 23 नवंबर से 26 नवंबर तक खालसा नेशनल इंटर कॉलेज हल्द्वानी में राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वजुला के कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर, राजकीय इंटर कॉलेज काड़ा, राजकीय इंटर कॉलेज भटकोला समेत अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में जनपद नैनीताल के खालसा नेशनल इंटर कॉलेज हल्द्वानी में राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा 3 गतिविधियां आयोजित की गई। उस राज्य विज्ञान महोत्सव में जनपद बागेश्वर के अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वजुला के छात्र रोहित परिहार ने अपने उप विषय में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर के छात्र आदित्य जोशी ने भी अपने उप विषय में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज भटकोला के छात्र राकेश पांडे ने अपने उप विषय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है और विज्ञान मेला जो गतिविधि है उसके टीम प्रोजेक्ट में राजकीय इंटर कॉलेज कांडा की छात्रा प्राची तथा रिया ने राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से बागेश्वर जनपद के बाल वैज्ञानिकों की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। इस उपलब्धि से जनपद बागेश्वर के अन्य छात्र भी मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे और वो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। टिहरी में पुरानी पेंशन से छूटे प्राथमिक जूनियर शिक्षक संघ की पुरानी पेंशन को लेकर बौराड़ी में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विजेंद्र पवार के द्वारा की गई। बैठक का संचालन संगठन के विधि सलाहकार मनोहर चमूरी के द्वारा किया गया। सभी शिक्षकों ने सरकार से वैधानिक रूप से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।